दर्शकों राधे राधे। तो आज हम यहाँ पर, क्योंकि प्रयास रहता है जब भी हम किसी स्थल में आते हैं तो वहाँ के जो एक आध्यात्मिक केंद्र हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं, और विशेषतः जिनका संबंध कोई पौराणिक समय से होता है या जिनकी कथा पुराणों में प्राप्त होती है, तो सच मानिए उन आध्यात्मिक स्थल में आने से एक अलग ही आनंद, एक अलग ही स्फूर्ति, एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। तो भ्रमण करते हुए, क्योंकि आज अवकाश था, कथा कल से है, तो समय था, तो हम यहाँ पर आए हैं भागसू नाग मंदिर में। तो भागसू नाग मंदिर का इतिहास क्या है ये मैं आपसे शेयर करने का मेरा मन हुआ। तो ये भागसू नाग मंदिर के ही प्रांगण में हम बैठे हुए हैं। अभी आप बीच में वीडियो में देख भी सकते हैं, भागसू नाग का मंदिर ये है। तो यहाँ का इतिहास ये है कि द्वापर के लगभग मध्यकाल में एक दैत्यों का राजा हुआ है, नाम है उसका भागसू, और उसका एक अजमेर नामक कोई राजधानी हुआ करती थी। अजमेर देश उसकी कोई राजधानी थी। ये संभवतः राजस्थान वाला अजमेर नहीं होगा, कोई देश रहा होगा। अजमेर देश उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और जल बिल्कुल सूखा पड़ गया, त्राहिमाम होने लगा जल के अभाव से, क्योंकि जल ही जीवन है। कदाचित अगर आपको 2-3 दिन भोजन ना मिले तो आप जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन बिना जल के तो जीवन संभव नहीं है। और तो उन्होंने अपने राजा से प्रार्थना करी कि आप किसी भी प्रकार से देखिए हमारे लिए जल की व्यवस्था कीजिए, अन्यथा हम स्थान को कहीं छोड़कर चले जाएंगे। तो उस समय वो भागसू नाम का जो असुर है, भ्रमण करता करता अपने देश की राजधानी से जल की तलाश में यहाँ पर हिमाचल नामक इस पर्वत पर आया। और ये जो धौलाधार, ये जो पहाड़ी आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये जो जितनी भी ये जो पहाड़ी है, ये धौलाधार की पहाड़ी कही जाती है। भगवान शंकर का, ये समझ लीजिए कि ये हिमाचल जो है भगवान शंकर का ससुराल है। तो ये सब भगवान शंकर की जी की ही स्थली है ये पहाड़। तो वो जल की तलाश में यहाँ पर आया, अन्वेषण करता हुआ। तो उसको यहाँ पर आप जैसा जानते हैं कि पहाड़ों में तो अद्भुत झरनों के रूप में यहाँ पर जल की धाराएं प्राप्त हो जाती हैं, स्रोत के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर उसको जल की एक धारा प्राप्त हुई, और वो माया भी तो था, उसने उस जल धारा को लेकर क्योंकि देखो किसी की भी कोई वस्तु है तो बिना आज्ञा के उसको ले लेना, इसी को चोरी कहा जाता है। तो भगवान शिव का ये क्षेत्र है, तो भगवान शिव से बिना अनुमति लिए या ये कहें कि बिना पार्वती जी की अनुमति लिए उसने ये सारा का यहाँ स्रोत का जो जल है उसको अपने कमंडल में भरा और उसको यहाँ से लेकर जाने लगा। अब लेकर जाने लगा तो भगवान शंकर के गले में जो नागों की माला विराजमान है, भगवान शंकर के जो गण हैं तो जिनसे भगवान शंकर श्रृंगार करते हैं, तो उन नागों ने वो देख लिया। नागों को जब पता चला तो नागों का और उस मायावी भागसू का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ कि तू बिना अनुमति के कैसे हमारे स्थान का ये जल लेकर चला गया। युद्ध हुआ और अंत में वो भागसू जो दैत्य है वो नागों से क्या हो गया, परास्त हो गया। तब तक भगवान शंकर भी उपस्थित हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा चल तू, ये ठीक है, अब तू मेरे हाथ से लगभग मारा जाएगा, लेकिन ये बता कि तेरा उद्देश्य क्या था, तू क्यों यहाँ से जल लेकर जा रहा था। तो इसने सारी कहानी बताई कि देखो मेरी प्रजा जो थी त्राहिमाम कर रही थी, तो प्रजा के रक्षण के लिए मैं इस जल को लेकर गया था कि लेकिन मुझे संतोष है। भगवान शंकर ने कहा तुझे अगर चाहे तो तुझे मैं जीवित कर दूँ। तो उसने कहा कि नहीं, आपके हाथ से मैं मरूंगा तो साक्षात मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। मैं जीना तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं ये चाहता हूँ कि आपके हाथों से मेरी मुक्ति हुई है तो मेरे नाम के साथ आपका नाम भी, या आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। तब भगवान शंकर यहाँ स्वयंभू बनकर प्रकट हुए, एक लिंग के रूप में प्रकट हुए, और भगवान शंकर का जो नाम पड़ा भागेश्वर, क्योंकि भागसू नाम है तो भागसू नाग भी कहते हैं इस स्थान को। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उसको भागेश्वर महादेव भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये स्थान जो है ये पौराणिक स्थान है। तो यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए। फिर समय कालचक्र आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर एक धर्मचंद नाम के राजा राज्य करते थे, यहाँ पर स्थान में रहते थे। तो उनको भगवान शिव ने स्वप्न में यह आभास कराया कि मैं अमुक स्थान पर एक स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हूँ, आप यहाँ पर मुझको मेरे लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाइए। तो फिर धर्मचंद नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर भगवान शंकर का सुंदर यही जो भागेश्वर महादेव है या भागसू नाथ मंदिर है, इसका निर्माण किया। और उस धर्मचंद के नाम पर ही इस स्थान का नाम धर्मशाला पड़ा।
क्योंकि सुनने में मैं भी, जैसे हम किसी को बताते हैं जिसको यहाँ के बारे में नहीं पता कि हमारी कथा धर्मशाला में है, तो आदमी सोचता है धर्मशाला मतलब जैसे आश्रम धर्मशाला होता है, तो ऐसा, लेकिन नहीं, धर्मशाला यहाँ स्थान का नाम है एक। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ही ये धर्मशाला क्षेत्र पड़ता है। पहाड़ी का क्षेत्र है, धौलागिरी सारे पर्वत हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर स्थान है। तो आज हमने ये भागेश्वर महादेव का, भागसूनाथ महादेव का बड़ा सुंदर दर्शन किया। तो जैसा मैं कहा करता हूँ कि ऐसे स्थान में दर्शन करने से अद्भुत आनंद, एक सुंदर अनुभूति होती है, मन को, मनस स्थिति बड़ी शांत होती है। तो हमको सौभाग्य मिला। तो आप सभी को मैंने ये कथा इसलिए बताई कि आप भी भगवान शंकर के इस महात्मा को जान पाएँ, क्योंकि दर्शन करने का भी आप धर्मशाला क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट्स भी है, यहाँ पर विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप केवल पिकनिक स्पॉट्स के रूप में यहाँ पर आएँ और यहाँ से बिना भागेश्वर महादेव का दर्शन करके चले जाएं। तो इसलिए आप तक मैंने ये कथा पहुँचाई है। तो आप भी इसको अधिक से अधिक, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, और क्योंकि मैंने बस यहाँ पर, क्योंकि इतिहास मुझे मालूम नहीं था, तो यहाँ के बोर्ड में मैंने ये इतिहास पढ़ा और इतिहास पढ़कर सीधा मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो अगर बताने में भी कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपको ये अगर कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस स्थान के महात्मा को जन जन तक पहुँचाएँ, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, श्याम सुंदर गौतम जी यूट्यूब चैनल। जय श्री राधे।